हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजू क्लासेस के अंदर टेक्निकल वीडियोज़ की कैटेगरी में। टेम्परेचर कंट्रोलर का ये पार्ट 3 है। इसमें हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे एक टेम्परेचर कंट्रोलर को कॉन्टैक्टर से, और कॉन्टैक्टर से हम अपना लोड कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करेंगे ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर सेंस। कॉन्टैक्टर का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टैक्टर के ज़रिए हम 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट जो भी हमारा लोड होता है उसको हम ईज़िली कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं मेन सप्लाई से। बाकी जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है इसमें रिले होती है। रिले के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 125 वाट तक ही चलाना हमारे लिए सूटेबल रहता है। इससे ज़्यादा चलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा कॉस्टली आइटम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टेम्परेचर कंट्रोलर में आपको बता चुके थे पिन नंबर 1 और 2 जो हैं सप्लाई की होती हैं। पिन नंबर जो 1 है वो आपका फेज़ है, पिन नंबर 2 आपका न्यूट्रल है। तो चलिए सबसे पहले फेज़ और न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा ग्रीन वायर फेज़ का है और ब्लू वायर हमारा न्यूट्रल का है। तो सबसे पहले इसको हम कनेक्ट करते हैं। ग्रीन को पिन नंबर 1 में और पिन नंबर 2 में हम कनेक्ट करेंगे ब्लू को। ग्रीन को पिन नंबर 1 में यानी पॉजिटिव से फेज़ से हमने कनेक्ट कर लिया है। ब्लू को हम अब पिन नंबर 2 यानी न्यूट्रल पे कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए 1 और 2 पे। अब कॉन्टैक्टर की ऑक्सिलरी सप्लाई पिन A1 और A1 और A2 में हम वायर कनेक्ट करेंगे। एक वायर को हम लेते हैं, A1 को फेज़ और A2 को न्यूट्रल हम देते हैं। फेज़ हमारा रहने वाला है और येलो हमारा न्यूट्रल है। चलिए कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A1 का फेज़ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब A2 पर हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। तो देखिए ऑक्सिलरी सप्लाई जो हमारी है A1 और A2 पर हमने कनेक्ट कर दिया है। A1 पर हमने फेज़ और A2 पर हमने न्यूट्रल लिया है। अब हम इस न्यूट्रल को यहाँ से लेंगे और कॉमन कर देंगे इनपुट सप्लाई पे। पिन नंबर 2 पे हमारा न्यूट्रल आ रहा है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का न्यूट्रल, और पिन नंबर 2 पर जो न्यूट्रल आ रहा है हमारा मेन सप्लाई से, उसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, न्यूट्रल हमने कॉमन कर लिया है। आने वाली मेन सप्लाई का जो ब्लू वायर है हमारा वो सीधे हमने कनेक्ट कर लिया टेम्परेचर कंट्रोलर के न्यूट्रल इनपुट में, और यहीं से हमने एक लूप वायर लिया येलो कलर का, वो हमारे कॉन्टैक्टर के A2 यानी न्यूट्रल के लिए जा रहा है। अब फेज़ को हम कनेक्ट करेंगे फेज़ इनपुट से, जो कि पिन नंबर 1 पर आ रही है। यहाँ पर पिन नंबर 1 पर हम से एक लूप लेंगे और इसको हम ले जाएंगे कॉमन पर, और कॉन्टैक्टर के लिए जो हम आउटपुट ले रहे हैं वो हम लेंगे NO पे। टेम्परेचर कंट्रोलर का पिन नंबर 4 हमारा NO होता है। तो यहाँ से हम फेज़ लेंगे, न्यूट्रल हमने कॉमन कर दिया है, फेज़ हम लेंगे NO से। तो चलिए सबसे पहले NO कनेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप NO पर हमने कनेक्ट कर लिया है। न्यूट्रल हमने कॉमन कर दिया कॉन्टैक्टर के लिए, बट फेज़ हम जो कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराने के लिए रहे हैं वो NO के थ्रू लेंगे। अब यहाँ पर हमारा पिन नंबर 6 हमारा जो 5 जो हमारा होता है टेम्परेचर कंट्रोलर का, वो हमारा C होता है कॉमन। अब कॉमन के अंदर हम फेज़ दे देंगे। देखिए ये मेन लाइन है जो आ रही है वहाँ से फेज़ के लिए पिन नंबर 1 पर। यहाँ पिन नंबर 1 को हम लूप करा देंगे पिन नंबर 5 से, तो फेज़ हमारा कॉमन में आ जाएगा। यहाँ पे पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 में हम एक छोटा सा वायर लेके शॉर्ट कर देंगे। देखिए अब कैसे शॉर्ट करते हैं इसे। तो पिन नंबर 5 यानी कॉमन पे हम एक वायर को कनेक्ट करते हैं। तो देखिए एक लूप वायर का हमारा एक पॉइंट जो है हमारा वो पिन नंबर 5 यानी कॉमन पे हमने कनेक्ट कर लिया है। अब दूसरा सिरा हम फेज़ इनपुट पे हम लगा देते हैं। पिन नंबर 1 हमारा फेज़ है, तो इस पर हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर के हो चुके हैं, और इसका टेम्परेचर सेंसर TC टेम्परेचर जो TC का ऑप्शन होता है इसमें थर्मोकॉपल का, उसकी जगह हम वायर ले लेते हैं और इसे शॉर्ट कर लेते हैं टेस्टिंग के लिए। अब टेम्परेचर कंट्रोलर के हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, और ऑक्सिलरी होल्ड और अनहोल्ड के लिए कॉन्टैक्टर होल्ड अनहोल्ड के लिए हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब यहाँ जो मेन कॉन्टैक्टिंग टिप होती हैं L1, L2, L3 तीनों फेज़, और L4, L5, L6, यहाँ पर हम से कनेक्शन लेंगे। तो जैसे कि आप सब पता है यहाँ पर हमारा रेड जो हमारा वायर है या पॉजिटिव है, यहाँ हमारा न्यूट्रल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को यहाँ से कॉमन कर लेंगे लोड के लिए। न्यूट्रल हमारा कॉमन रहेगा। न्यूट्रल को हम लोड में, ये हमारा एक बल्ब है, इसका न्यूट्रल हम कॉमन कर लेंगे। जिस तरह से वहाँ से न्यूट्रल लेके हम इस कॉन्टैक्टर में लेकर आए, यहाँ से हम न्यूट्रल इस बल्ब के लिए ले जाएंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं लोड यानी इस बल्ब का न्यूट्रल हमने कॉमन कर लिया है। अब आती है फेज़ की बारी। तो फेज़ आपको जो लेना है इस कॉन्टैक्टर के आउटपुट से लेना है। देखिए कॉन्टैक्टर के ऊपर वाले तीनों पिन हैं L1, L2, L3 ये आपकी इनपुट होती हैं और L4, L5, L6 ये आपकी आउटपुट होती हैं। तीनों फेज़ के लिए होती हैं, RYB फेज़ के लिए, लेकिन फ़िलहाल हम सिंगल फेज़ यूज़ कर रहे हैं। न्यूट्रल हमने कॉमन कर लिया है। तो इसका जो फेज़ है हम L4 यानी जो R वाला फेज़ का जो आउटपुट होना चाहिए था यानी L4 जो है उससे हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। चलिए कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा आउटपुट कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा स्विचिंग जो हमारा ऑपरेटिंग है NONC का ऑप्शन है वो हमारा रेडी हो चुका है। लोड पे हमने आउटपुट में बल्ब कनेक्ट कर दिया है। अब हमें जो इनपुट में लेनी है लोड वो डायरेक्टली मेन सप्लाई के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। लोड यहाँ से लूप करके सीधा आपकी इनपुट L1 में आने वाला है। तो यहाँ से एक वायर लेंगे L1 से और इसे कनेक्ट कर देंगे हम आपका कॉन्टैक्टर का L1 कनेक्ट कर देंगे फेस से यानी पिन नंबर 1 से जो मेन सप्लाई में आ रहा है हमारा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर L1 यानी इनपुट कॉन्टैक्टर का हमने कनेक्ट कर लिया है और इसको हम सीधा कनेक्ट करने वाले हैं मेन सप्लाई के इनपुट से। इसे लूप वहीं पे भी नहीं करना है। देखिए ये मेन सप्लाई आ रही है, ग्रीन वायर के अंदर हमारा फेज़ है। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट कैसे इसे कनेक्ट करते हैं। चलिए कनेक्ट करते हैं इसे हम। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर लिया है। हमारा सर्किट अब ये रेडी हो चुका है। इसे सीधा करते हैं और टेस्ट करते हैं। देखिए ये मेन सप्लाई के वायर यहाँ से हमने सीरीज़ में लगा रखे हैं। सीरीज़ में केवल टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसे डायरेक्ट लगाएंगे, सीरीज़ में उठानी है। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे सप्लाई यहाँ से आएगी, इस पर चली जाएगी। फेज़ न्यूट्रल सीधे डायरेक्ट जाने वाला है टेम्परेचर कंट्रोलर पे। यहाँ से न्यूट्रल लूप होकर यहाँ आने वाला है इस कॉन्टैक्टर में और कॉन्टैक्टर से लूप करके ले लिया सीधे बल्ब के अंदर। आउटपुट को देखते हैं। यहाँ से फेज़ हमारे जो टेम्परेचर कंट्रोलर के कॉमन पर जाने वाला है, वहाँ से NO से हमने कनेक्ट कर दिया सीधे हमारे कॉन्टैक्टर को। कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। अब लोड को देखते हैं। जो मेन सप्लाई हमारी फेस की ग्रीन वायर जो आ रही है वो डायरेक्टली हमने कनेक्ट कर दी है कॉन्टैक्टर के इनपुट पे और इसका आउटपुट हम ले लिया सीधे लोड के अंदर। अब देखिए इसे हम स्टार्ट करते हैं और टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग ये रेस्पॉन्स देगा। जैसे ही हमने इस पर टेम्परेचर फिक्स कर देना है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 25 डिग्री, 25 या 27 जो भी हमने सेट कर रखा है। जैसे ही 25 डिग्री टेम्परेचर पहुँचेगा वो कॉन्टैक्टर को अनहोल्ड करा देगा। कॉन्टैक्टर अनहोल्ड होते ही आपका बल्ब बंद हो जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर आपका गिरना शुरू होगा तो उसके बाद ये अगेन सेंस करेगा और कॉन्टैक्टर को ऑन करा देगा। कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही आपका बल्ब ग्लो करने लगेगा और इसकी हीटिंग से सेंसर अपना सेंस करना अगेन स्टार्ट करेगा। चलिए टेस्ट लेते हैं पहले सीरीज़ पे। फर्स्ट क्लास। अब लेते हैं इसे डायरेक्ट पे। देखिए फर्स्ट क्लास वर्किंग में आपका चल रहा है। अब इसे रेस्ट करा के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड टेम्परेचर कंट्रोल हमारा सब कनेक्टेड है, कॉन्टैक्टर हमारा कनेक्टेड है। सबको आपको बता दूं डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर 30 डिग्री सेल्सियस डाल रखी है। जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा सेंसर सेंस करेगा और इस कॉन्टैक्टर को ऑन कराएगा। कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा आपका बल्ब यहाँ से ग्लो करने लगेगा। बल्ब की हीटिंग सेंसर अगेन सेंस करेगा और जैसे ही 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा वो इस कॉन्टैक्टर को ऑफ़ करा देगा और बल्ब ऑफ हो जाएगा और टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले आपका जो कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये टेम्परेचर कैलिब्रेट हुआ, आपका जो है बल्ब स्टार्ट हो गया। देखिए टेम्परेचर राइज़ हुआ। जैसे ही 30 डिग्री पर पहुंचा आपका कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो गया और उसके बाद लोड हमारा ऑफ हो गया। चलिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाते हैं। इसे हम सेट कर लेते हैं आपका। अब इसे हमने सेट कर लिया 35 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा कॉन्टैक्टर आपका अनहोल्ड हो जाएगा। 33, 34, 35 से राइज करने का हुआ आपका कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया। सेंसर ने सेंस कर लिया। देखिए जैसे 35 से कम होगा आपका टेम्परेचर अगेन जो आपका कम हो गया। 34 आया आपका, कॉन्टैक्टर दोबारा से ऑन हो गया, दोबारा से टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये मेंटेन करने के लिए होता है आपका टेम्परेचर। आपने जो टेम्परेचर इसमें डाल दिया वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा आपके कॉन्टैक्टर को ऑन या ऑफ़ करके। ऑन कॉन्टैक्टर में आपकी हीटर लगे रहते हैं या आपका डेमो के लिए इसमें बल्ब लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर की जो वर्किंग आती है। तो ये था हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर का थर्ड पार्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा भी आप किसी
टाइमर कंट्रोलर या किसी और डिवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।